देखिए, औरंगाबाद शहर के पुराने शहर के अंदर अगर देखा जाए तो गिनती के एक दो ओपन स्पेसेस है जहां पर बच्चे आते हैं खेलने के लिए। आमखास एक ऐसा मैदान है जिसकी पहचान ही खेल कूद से है। यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं और दिन भर यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलते रहती है। ऐसे हालात के अंदर अब हमें ये पता चला कि खामोशी से यहाँ पर वक्फ बोर्ड के 3 ऑफिसेस इसी आमखास मैदान के ग्राउंड के ऊपर बनाए जा रहे हैं। हमें जैसी इसकी जानकारी मिली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे जिम्मेदारान यहाँ पर आए, पहुँचे और हमने साफ तरीके से, मैंने PWD के अधिकारियों को ये बता दिया हूँ कि आमखास के ऊपर हम 1 इंच की जगह नहीं देंगे। आप 3 ऑफिसेज यहाँ पर बांधने की बात कर रहे हैं, हम 1 इंच भी यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेंगे। खामोशी के अंदर ये काम किया जा रहा था। यहाँ पे जो लोग खेलने के लिए आते हैं उन्हें ये बताया गया है कि हम ग्राउंड को लेवल कर रहे हैं। किसी ने ये बताया है कि यहाँ पर मट्टी की ज़रूरत है तो मट्टी उठाकर कहीं दूसरी जगह पर, हालांकि हकीकत ये है कि PWD वालों ने बताया है कि इसी ग्राउंड के ऊपर हमें वक्फ बोर्ड ने ये अलॉट किया है। एक तरफ सरकार वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ऊपर नज़र गाड़े हुए है और गिनी चुनी जो वक्फ की ज़मीनें बची हुई है जिसका इस्तेमाल बच्चे खेलते हैं, ऐसे ज़मीनों को अब वक्फ बोर्ड खुद ऑफिसेज बना रहा है। हम वक्फ बोर्ड से एक सवाल करना चाह रहे हैं, 93,000 एकड़ ज़मीन आपकी अगर वक्फ बोर्ड की है तो फिर दूसरी जगहों के ऊपर जो ज़मीनें दूसरे लोगों ने कब्जा करके रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बहुत सारी खाली ज़मीनें हैं, वहाँ पर जाके आप ऑफिस बनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन साफ शब्दों में आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर 1 इंच की जगह भी किसी को नहीं दी जाएगी। इसके आगे अगर यहाँ पर काम हुआ तो वो काम करने वाले, उनकी गाड़ियाँ कैसे वापस कराई जाएगी ये सभी को अच्छी तरीके से मालूम है। तो वक्फ बोर्ड ने, PWD डिपार्टमेंट ने ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि आमखास मैदान के ऊपर हम किसी तरह का कोई भी इजाजत नहीं देंगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। माजी मंत्री अब्दुल सत्तार ने अलाउड की थी वक्फ बोर्ड को जगह लेबर कॉलोनी में। देखिए जब वक्फ बोर्ड का मैं सदस्य था उसी वक्त यही वक्फ बोर्ड से हमने NOC लिए थे कि यहाँ पर एक स्टेडियम बनाने के लिए। स्टेडियम का प्लान अब्दुल सत्तार साहब जब मंत्री थे, माइनॉरिटीज मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके लिए है तो पूरा प्लान तैयार किया था। दुर्भाग्यवश आज वो मंत्री नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हम यहाँ पर स्टेडियम बनाएंगे। स्टेडियम यहाँ पर बनेगा, लेकिन अगर इसी जगह के ऊपर अगर आप ऑफिसेस खड़े कर डालेंगे एक के बाद एक, वक्फ बोर्ड के खुद के लाले पड़े हुए हैं, हो सकता है कि कल ये ऑफिस बनाए और यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जगह कलेक्टर साहब खुद आकर बैठ जाए। तो हम ये सब चीजें अपनी आंखों के सामने नहीं होने देंगे। उसमें मेहरबानी करके है तो आमखास मैदान को छोड़ दीजिएगा। उसमें दूसरी एक जमीन रोशन गेट के आगे गिरनी की जमीन है, हमने वो जमीन हासिल करने के लिए कमिश्नर साहब को लेकर गए। हमने कलेक्टर साहब के पास जाकर है तो निवेदन दिए, डिविजनल कमिश्नर साहब को इसके बारे में फैसला करना है। लेकिन अब हमें यह पता चल रहा है कि औरंगाबाद के कुछ बड़े बिल्डर्स जो है वो अधिकारियों के साथ साठगांठ करके गिरनी की जो जमीन है रोशन गेट के आगे की, वो भी खुला ओपन स्पेस है, वहाँ पर भी एक फुटबॉल ग्राउंड बनना चाहिए करके ये हमारी मांग है। लेकिन कुछ बिल्डर्स उसके अंदर इंटरेस्ट ले चुके हैं और चूंकि करोड़ों रुपए की वो ज़मीन है, इसीलिए मैं रोशन गेट की आवाम से ये अपील करूंगा, अगर गलती से वहाँ पर कोई आया वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ज़मीन लेवल करने के लिए, तो उन्हें किस तरीके से वापस भेजाना है आपको अच्छी तरह मैं इशारों के अंदर बता चुका हूँ। घाटी ने क्लेम किया है आमखास के ऊपर, आके दिखाए घाटी को। अगर घाटी वाले यहाँ पर आए उन्हीं को घाटी के अंदर एडमिट होना पड़ेगा। थैंक यू। जागा आहे तो यावर कोणत्याही प्रकारचे कन्स्ट्रक्शन आम्ही करू देणार नाही। ठीक आहे, बोलून घ्या।
ऑफिसेज आ गए वक्फ बोर्ड के। मतलब 3 ऑफिसेज का मतलब ये है कि आपका आधा ग्राउंड खत्म हो जाएगा। लेवल कर रहे नहीं, अगर हमको पता रहता, मैं यही तो बोल रहा हूँ बुड्डी लाइन वालों को। नहीं साहब, हमने ये जो ईद बाजार की वजह से नहीं दिखा था, उसे तो ये नीचे तो हमको उधर मिट्टी लग रही है बजा रहे हैं। उसके बाद ये पूरा जब ये लेवल टेकड़ा कर दिया उन्होंने, उसके बाद फिर मालूम पड़ा कि ये फोन लग रहा है भाई आज नहीं तो कल इंशाल्लाह अपना बनेगा स्टेडियम बनेगा। आज एक ऑफिस खोलेंगे, फिर रास्ता दियो उसके अंदर से, फिर गाड़ियों के लिए ये दियो। सिटी क्लब का प्लॉटिंग भी लेनी है। वो सिटी क्लब वाले भी जब वहाँ नहीं जाते, बोले साहब यही नहीं रिसीव नहीं कर रहे फोन। कौन है जेई, कौन है? मैंने मैम बोल दिया, मैंने मैंने PWD के अंदर नंबर दो। बोलो गड्ढा भरने का तो बोला ना मैंने उसको, ए चल गड्ढा भरने का काम चालू कर, वहां से मिट्टी लेके आओ, पूरी डाल दे इसके अंदर। नहीं वो तो दूसरा का अपना नहीं उड़ेंगे सब, उनको मालूम पड़ गया सब आने वाले हैं। वो आगे बोल नहीं सकते है कि कलेक्टर आके बैठेंगे, ये कौन